में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल 370 उन आर्टिकल्स में से है जिसपे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट मैं कहूंगा इस देश में हुई है। और पॉलिटिकल डिबेट होने की वजह से लगातार पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, मीडिया के लोग, एकेडमिया के लोग लगातार आर्टिकल 370 पर लिखते रहे। बहुत सारा कंटेंट जनरेट हुआ, बहुत सारी जानकारी मैं कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में आई बना। वो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें मैं आपके सामने क्लासिफाई करूंगा। आर्टिकल 370 का नाम लेते ही या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का नाम लेते ही हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर में शेष भारत के लोग जमीन नहीं ले सकते, वहां नौकरी नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 का एक इंपैक्ट ये है। एट मैक्स थोड़ा और आगे जाएं तो सेपरेटिस्ट कश्मीर वैली में जो सेपरेटिस्ट लॉबी है या सेपरेटिस्ट जो लगातार देश के संविधान की खिलाफत करते थे, वो लगातार कहते थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा, जिससे वहां की जो डेमोग्राफी है उसमें परिवर्तन आने की वजह से वहां का जो नेचर है सारा बदल जाएगा। लेकिन असल में आर्टिकल 370 था क्या? आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्टिकल था जिसको 1947 के बाद जब संविधान बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई और उसके बाद 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसको लाने के पीछे एक ही मंतव्य था कि भारतीय संविधान किस तरह से जम्मू कश्मीर में जाए। लेकिन आर्टिकल 370 का जो इंपैक्ट था, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए मैं खास तौर पर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 की वजह से लगभग 180 भारतीय संविधान के आर्टिकल्स या तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, या आर्टिकल 370 की वजह से लगभग 180 के करीब ऐसे आर्टिकल्स थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट वहां की जो आम जनता है, जो वहां का SC, ST, OBC, विमेन या जो दिव्यांग जन है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स थे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं, उन पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता था। और पिछले 70 वर्षों से वो लगातार इस आर्टिकल के अब्यूज के होने के कारण उसके विक्टिम थे। आर्टिकल 370 पर डिटेल में जाने से पहले मैं छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 था क्या। उसको समझने के लिए आपको देश में जो 1947 में पार्टीशन हुआ, उसके बाद देश को आजादी मिली, और उसके बाद जो प्रिंसले स्टेट्स, देशी रियासतें उनको कहते हैं, उनका जो देश का हिस्सा बने, जो उनको देश में एकीकृत करने की जो प्रक्रिया चली, उसको समझना बहुत जरूरी है। पर हम लोग कहते हैं कि भारत का पार्टीशन हुआ। अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सही मायने में अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि पूरे भारत का पार्टीशन नहीं हुआ। 1947 में बंगाल का हिस्सा जो है, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, उसका पार्टीशन करके पाकिस्तान बनाया गया। आज के समय में बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है उसका निर्माण किया गया और अंग्रेज हमारे यहां से चले गए। उसके साथ साथ 565 ऐसी रियासतें थी जिनको पूरे देश में एक जगह एकीकृत करना था, एक डॉक्यूमेंट के अंदर लाना था, एक संविधान के अंदर लाना था। क्योंकि इन 565 रियासतों में आपके सामने ये बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, इसलिए प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा एरिया आपको समझ में आ सकता है। इन 565 रियासतों को एक संविधान के अंदर लाना एक बड़ा टास्क था, जो 1947 से लेकर 1950 तक चला। 1947 में इन राजाओं के पास जितनी भी 565 देशी रियासतें थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अमेंडेड इन 1947 के अकॉर्डिंग, इस जो 565 रियासतें हैं, इन रियासतों के राजाओं के पास ये राइट था कि वो डिसाइड करें वो भारत के पास जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के पास। यह करते हुए केवल उनको इस बात का ध्यान रखना था कि ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी उनकी भारत या पाकिस्तान के साथ होगी, तभी उनके पास ये राइट रहेगा कि वो भारत के पास जाएंगे या पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, एक मिसकंसेप्शन खड़ा करने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर ने केवल 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे राइट्स हैं जो भारत को या भारत के संविधान को दिए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है या उसमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती की गई है। एक क्लैरिटी मुझे लगता है इसमें रखने की जरूरत है कि केवल जम्मू कश्मीर नहीं, 565 रियासतों ने जिस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पर साइन किया, उस समय इन 3 चीजों का ही जो है उन्होंने सरेंडर किया भारतीय संविधान के तहत। एक चीज लगातार की जाती है कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन जो है वो डिलेड रहा। 26 अक्टूबर 1947 जो है जम्मू कश्मीर का एक्सेशन की डेट है। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद हो गया था। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में, मीडिया में लगातार लिखा जाता है कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन है वो 26 अक्टूबर को हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने के बाद
ये भी मुझे लगता है एक मिसकंसेप्शन है। इस डिलेड एक्सेशन को सहारा बनाकर बहुत सारे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर के अंदर या शेष भारत में बहुत लोगों ने मिसकंसेप्शन खड़ा करने की कोशिश किया। उसमें एक फैक्चुअल करेक्शन की जरूरत है कि केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं है जिसका एक्सेशन 15 अगस्त के बाद हुआ। वहां 14 या 15 स्टेट्स 565 में से ऐसे हैं जिनका एक्सेशन जम्मू कश्मीर के बाद भी हुआ। आप देख सकते हैं सामने तिरांग और रनबराई दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एक्सेशन, रनबराई स्टेट का एक्सेशन 24 मार्च 1948 को हुआ और 15 दिसंबर 1947 को तिरांग एक स्टेट है जिसका एक्सेशन जो है वो भारत के अंदर हुआ। तो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को ध्यान में रखते हुए पहला स्टेप जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित होने का, उसको लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए यह स्पष्टता जरूरी है कि केवल जम्मू कश्मीर नहीं बाकी प्रांतों ने भी एक्सेशन पर साइन किया और डेट्स उसमें 26 अक्टूबर या 15 अगस्त के बाद भी चलती रही। भारतीय संविधान किस तरह से पूरे इन प्रिंसले स्टेट्स में आ जाए, इसके लिए जो प्रयास किया गया, क्योंकि उसमें 565 रियासतें थी, आपके सामने जो मैप रखा, और 565 रियासतों में बहुत बड़ी बड़ी रियासतें भी थी लेकिन बहुत छोटी छोटी, ऐसी जो 20 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है या 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, छोटी जागीरें हैं, ऐसी जागीरें भी थी। 1947 में जिस समय देश का संविधान बना, उस समय ऐसे स्टेट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव वायबल यूनिट नहीं थे, छोटे स्टेट्स थे, उनको ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनाया गया। उसको डॉक्यूमेंट ऑफ मर्जर के माध्यम से एक मर्जर, जम्मू कश्मीर का मर्जर हुआ है, एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है, ये एक मिसकंसेप्शन लगातार खड़ा किया जाता है। तो छोटे स्टेट्स को मर्ज किया गया ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर और छोटे छोटे कई स्टेट्स को मिलाकर यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बनाई गई। तो इस तरह से 565 जो रियासतें थी उनको लगभग या तो ब्रिटिश इंडिया में जोड़ दिया गया या रियासतों को कंबाइन कर यूनियंस बनाई गई, जो नीचे लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद भी 3 ऐसे स्टेट्स रह गए, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, जो अपने आप में बहुत बड़े स्टेट्स थे। इनको छोटे किसी स्टेट में या ब्रिटिश इंडिया में मर्ज करने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया में उसके बाद मर्ज किया गया बहुत सारे स्टेट्स को और फिर छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया। वहां पर जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे अगर आप देखें नीला जो है हैदराबाद और मैसूर, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप में बड़ी एंटिटी थे। इन एंटिटीज को, इन स्टेट्स को किसी भी स्टेट में 1947 से 1950 तक के प्रोसेस में जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, उस समय किसी और स्टेट में जोड़ने की जरूरत नहीं थी। पर्पस एक ही था कि किस तरह से बाकी स्टेट्स की तरह इन स्टेट्स में भी, जैसे ब्रिटिश इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक वैसे इन स्टेट्स के अंदर भी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। इसलिए सभी स्टेट्स को ब्रिटिश इंडिया के लेवल पर लाने के लिए प्रोसेस किया जा रहा था। लक्ष्य एक था कि किस तरह से भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के साथ साथ इन प्रिंसले स्टेट्स में भी लागू हो। 1949 बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। आज 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस बना रहे हैं। उससे ठीक 2 दिन पहले 24 और 25 नवंबर को जो यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये जो 3 स्टेट्स मैं आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर, इन सारे स्टेट्स ने भारतीय संविधान का हिस्सा बनने के लिए वहां के जो राजा थे, वहां के जो नवाब थे, उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया और वो भारतीय संविधान के अंदर आ गए। ये पूरी जो प्रोसेस है, ये मैं आपके सामने 5 मिनटों में रखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस 1946 से लेकर 1949 तक चला। किस तरह से पूरे भारत को एक संविधान के अंदर स्पेसिफिकली प्रिंसले स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में लाने का जो प्रोसेस था, वो पहला एक्सेशन, उसके बाद मर्जिंग, और जिन स्टेट्स को मर्जर करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे स्टेट्स मैंने आपके सामने रखा जो 3 बड़े स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक संविधान के अंतर्गत लाने के लिए 3 वर्षों तक काम चला। और उसमें जो प्रोसेस जम्मू कश्मीर में अपनाया गया, ठीक वही प्रोसेस बाकी के प्रिंसले स्टेट्स में भी अपनाया गया। फिर आर्टिकल 370 की क्या जरूरत थी? अगर मान लीजिए पूरा प्रोसेस सारे स्टेट्स में एक जैसा था, आर्टिकल 370 ऐसी एक स्थिति या एक आर्टिकल ऐसा क्यों लाया गया जो लगभग 75 वर्षों तक इस देश में चर्चा का विषय रहा, जम्मू कश्मीर देश में और पूरे ग्लोबल लेवल पर। सभी प्रांतों ने प्रोक्लेमेशन किए कि अब वो भारतीय संविधान के अंडर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर स्टेट। उस समय जितने भी प्रिंसले स्टेट्स थे उनको ये आजादी दी गई थी कि वो अपने यहां पर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं और भारतीय संविधान की वो धाराएं जो उनको वहां पर चाहिए विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन पर वो डेलिब्रेशन कर सकते हैं। और उसमें अगर कुछ चेंजेस वो चाहते हैं तो वो 1947 से 1950 तक के इस प्रोसेस में वो बताएं। उन चेंजेस को हम कंसीडर करते हुए भारतीय संविधान का हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश की तरह इन प्रिंसले स्टेट्स में भी भारतीय संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन 1947 के समय जम्मू कश्मीर में और बाकी प्रांतों में एक अंतर था
जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर 1947 को 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया था। पाकिस्तानी अटैक होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाकी स्टेट्स में, 3 ऐसे स्टेट्स हैं कोचीन, त्रावणकोर, सौराष्ट्र और मैसूर, जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी भी थी, ठीक वैसा प्रोसेस जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो फॉर्म नहीं कर पाए। तो उस समय आर्टिकल 370 एक आर्टिकल ऐसा रखा गया कि आज जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की स्थितियां सामान्य हो जाएंगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी और ऐसे चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहेगी, ऐसे कुछ चेंजेस को ध्यान में रखते हुए पूरा भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाएगा। और इस पर्पज के लिए आर्टिकल 370 नाम का एक आर्टिकल ऐड किया गया। और जिस समय इस आर्टिकल को ऐड किया गया, बहुत स्पेसिफिकली उसके बारे में कहा गया कि ये टेम्पररी आर्टिकल था, या जिस समय आर्टिकल 370 खत्म भी हुआ, पूरा मीडिया या एकेडमिया उसके बारे में लगातार लिखता है कि आर्टिकल 370 यानी कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो छिन गया। पिछले 70 वर्षों की डिबेट कितनी इल इन्फॉर्म्ड हो सकती है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूं। आर्टिकल 370 जिस समय देश के संविधान में ऐड किया गया, बहुत स्पेसिफिकली उसमें लिखा गया कि आर्टिकल 370 इज एन टेम्पररी आर्टिकल। पार्ट नंबर 21 जिस पार्ट में आर्टिकल 370 रखा गया है, उसमें इनिशियली 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो टेम्पररी और ट्रांजिशनल, उसमें लगभग जितने भी आर्टिकल्स हैं 34 या 35 के करीब आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो या तो टेम्पररी है या ट्रांजिशनल है। स्पेशल जो वर्ड है वो 1962 और 1963 में ऐड हुआ, वो भी आर्टिकल 371 के कॉन्टेक्स्ट में। मैं इसमें किसी तरह की वैल्यू अटैच नहीं कर रहा हूं, आप लोग सब रिसर्चर हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर जो टेक्स्ट है वो उठा के देखिए, आपको उसमें स्पष्ट मिलेगा कि आर्टिकल 370 इज टेम्पररी। 1950 से लेकर 1962 तक जब जिस चैप्टर में आर्टिकल 370 है उसमें स्पेशल वर्ड भी नहीं था। 1962 में जब स्पेशल वर्ड ऐड किया गया तो वो जम्मू कश्मीर या आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो आर्टिकल 371 ए बी सी डी ऐसे करके कई स्टेट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में लागू। लगातार हम लोगों ने जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को कहा, उसका एक नुकसान ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय जम्मू कश्मीर में रहा, उसका एक लंबा नुकसान, एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक सेगमेंट ने इसको विशेषाधिकार बताकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि ये हमारी एक विशेष आइडेंटिटी है, यदि इसको खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर की आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 के होने की वजह से नुकसान किस तरह के रहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के नुकसान किस तरह के रहे, वो आगे की स्लाइड में बताऊंगा आगे में। नेक्स्ट, आर्टिकल 370 का पर्पस था कि एक समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने और उसके बाद भारतीय संविधान किस तरह से वहां लागू हो, इस पर आर्टिकल 370 के तहत काम किया जा सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने सोचा। आप आर्टिकल 370 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट भी देखेंगे तो उसमें बहुत लंबी चर्चा नहीं है। गोपाला स्वामी अयंगार, उन्होंने आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पढ़ा और उसके बाद एक हसरत मोहानी ने सिर्फ एक बार पूछा व्हाई दिस आर्टिकल, अदरवाइज पूरे डिबेट में कोई भी डिबेट नहीं है आर्टिकल 370 को लेकर, क्योंकि उस समय 1950 में जब 1949 में आर्टिकल 370 आया, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर थी कि ये आर्टिकल थोड़े समय के लिए है और आने वाले समय में आर्टिकल ये हट जाएगा जिस दिन वहां पर भारतीय संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन स्थितियां जो है, जो संविधान निर्माताओं ने सोची वैसी जम्मू कश्मीर की ग्राउंड में नहीं रही। 1951 में पहले जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हुए और 1951 में जो इलेक्शन हुआ वो पूरी तरह से रिग्ड रहा। 1951 में 75 के 75 जो उस समय पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें शेख अब्दुल्ला के जो पार्टी है एनसी, उसके 75 मेंबर्स अनअपोज, क्योंकि इलेक्शंस रिग किए गए तो वहां जो प्रजा परिषद पार्टी उस समय की बड़ी पार्टी थी उसने इलेक्शंस का विरोध किया। 75 मेंबर्स जो है वो एनसी की शेख अब्दुल्ला पार्टी के आ गए। यहां से जो अब्यूज ऑफ आर्टिकल 370 है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जो कल्पना है जम्मू कश्मीर को लेकर, देश को लेकर, उसकी अवहेलना, उसकी इंसल्ट कैसे शुरू हुई, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आया। और पहली बार जिस समय 75 के 75 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आ गए, तो उन्होंने पहले कहा कि हम आपके यानी कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से नहीं मानेंगे। ऐसी बहुत सारे आर्टिकल्स जो लोगों के वेलफेयर के लिए थे, आम जनता के लिए थे, ऐसे आर्टिकल्स को नहीं मानेंगे। हमारा अपना एक अलग झंडा होगा, हमारा अपना एक अलग संविधान होगा, हमारा अपना एक सदर रियासत होगा,
सुप्रीम कोर्ट, कैग, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो पिछले 3 सालों में 1947 से लेकर 1950 तक हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठकर जो प्रोविजंस सोचे बनाए गए आम देश की जनता के लिए, उन सबको मानने से जम्मू कश्मीर में मना कर दिया गया। इसका 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ नेहरू और शेख के बीच में। ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। आज तक इस डॉक्यूमेंट का साइंड डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट हमने लगभग पिछले 15 वर्षों में जितना भी रिसर्च किया, स्टडी किया, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश की। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर की सरकार या जितने भी वहां की लोकल पार्टीज हैं, वो लगातार दिल्ली एग्रीमेंट की कॉपी दिखाते हैं, लेकिन आज तक उसकी साइंड कॉपी हमें आज तक नहीं मिली। तो इसलिए एग्रीमेंट ना होकर हम इसको एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पॉलिटिकल पर्सनालिटीज नेहरू और शेख कहते हैं, जिसके तहत भारतीय संविधान की 180 से ज्यादा आर्टिकल्स जम्मू कश्मीर में लागू होने से रोक दिए गए।